14 जनवरी सन 1761 मकर संक्रांति के दिन पानीपत के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने आई। उसके बाद रण में शुरू हुआ मृत्यु का तांडव। इब्राहिम गर्दी की विशेष बंदूकों अथवा तोपों ने रणभूमि में हाहाकार मचा कर रखा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मराठे आज नया इतिहास लिखेंगे, किंतु शाम होते होते युद्ध की स्थिति पूरी तरह से बदल चुकी। दोनों पक्षों के लगभग 40,000 सैनिक काल के ग्रास बन चुके थे। पेशवा के पुत्र भाऊ विश्वासराव, जसवंतराव पवार तथा तुकोजी सिंधिया सहित कितने योद्धा वीर गति को प्राप्त हो गए। इस युद्ध के विनाश का अनुमान आप इस बात से लगा सकते हैं कि महाराष्ट्र का कोई भी ऐसा परिवार नहीं रहा जिनका कम से कम एक सगा संबंधी इस युद्ध में मारा न गया हो। मराठों की ओर से मरने वाले सैनिक ही नहीं अपितु आम नागरिक भी थे जो सेना के साथ तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे थे। मराठों की हार के बाद अब्दाली ने अपनी सेना के साथ इन नागरिकों को मारते हुए आगे बढ़ना शुरू कर दिया। पुरुषों को मार दिया तथा महिलाओं अथवा बच्चों को गुलाम बना लिया गया। अगर आप सोचते हैं कि अब्दाली की सेना ने मराठों को परास्त किया तो आपका ऐसा सोचना पूर्ण रूप से सही नहीं है। मराठों को अब्दाली की सेना ने नहीं अपितु ठंड ने हराया था। मराठा सेना युद्ध स्थल के मौसम से अनजान थी तथा पतली धोती और कुर्ता पहनकर हथियारों के संग जंग के मैदान में कूद पड़ी, जिसका परिणाम यह हुआ कि सर्दी से उनकी हालत पस्त हो गई। जबकि अब्दाली को इस मौसम का पूरा अनुमान था। उसने अपनी सेना को मौसम के अनुकूल पोशाक पहनाकर युद्ध में उतारा था। दूसरी तरफ सदाशिव भाऊ की भावुकता ने मराठों की पराजय पहले ही सुनिश्चित कर दी थी। हुआ यूं था कि युद्ध में विश्वास भाऊ को गोली लग गई। विश्वास भाऊ सदाशिवराव के अत्यंत प्रिय थे। उन्हें इस अवस्था में देखकर सदाशिवराव बिना कुछ सोचे समझे अपने हाथी से उतरकर घोड़े पर सवार होकर विश्वासराव के पास चले गए। इधर सदाशिवराव भाऊ के हाथी पर उन्हें ना पाकर मराठा सेना भयभीत हो गई। उन्हें लगा कि भाऊ वीर गति को प्राप्त हो गए। परिणाम स्वरूप हार की ओर बढ़ती अब्दाली की सेना में नया जोश आ गया और वो फिर से उठ खड़े। इस युद्ध में एक दिन में तकरीबन 40,000 योद्धा मारे गए, जो किसी भी सामान्य युद्ध में मरने वाले योद्धाओं की संख्या से बहुत ज्यादा थे। भारत की दुर्गति का हमेशा से यही कारण रहा है कि यहाँ राजाओं अथवा बादशाहों ने अपना अपना फायदा सोचा तथा बाहरी दुश्मनों को पनाह दी। इसके विपरीत अगर शुरुआत से सभी एकजुट होकर लड़ते तो शायद आज हमारा देश सबसे शक्तिशाली होता। दौर कोई भी हो, लेकिन हमारे देश पर राजनीति हमेशा हावी रही है। इन्हीं सब कारणों से पानीपत की तीसरी लड़ाई 18वीं सदी का सबसे भयावह युद्ध बना।